हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश बेक्स बाय मी। आज मैं कुछ ऐसा वीडियो लेकर आ रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं है पर बहुत काम का वीडियो। जो बिगनर्स बेकर होते हैं उनके साथ अक्सर ये इशू आता है कि वो बेकिंग तो करना चाहते हैं लेकिन क्या सामान इकट्ठा करें, पहले क्या होना चाहिए, खर्चा भी ज़्यादा ना हो, ये उन्हें समझ नहीं आता। तो आज ये मेरा वीडियो इसी रेफरेंस में है। जो फ्रेशर्स हैं, जिन्हें थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके जस्ट केक बनाना शुरू करना है, तो उनके पास क्या क्या चीज़ें उससे पहले होनी चाहिए। तो मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ केक के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो होना चाहिए ये मेजरिंग स्पून्स और कप्स का सेट, जो हमें मेज़र करना आसान करेगा और रिज़ल्ट्स जब आसान करेगा, एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स लेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा है। जनरली क्या होता है, हम घर में से कोई भी कप या कटोरी ले लेते हैं और रेसिपी हमारे पास है और उस कप या कटोरी का साइज़ अलग अलग होता है सबका। अब माना कि आपके पास जो रेसिपी है उसमें 250 ग्राम कुछ है और आपने घर का कप ले लिया, वो 240 ग्राम का है, तो थोड़ा मेज़रमेंट में चेंजेस आ जाएंगे। बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा आप उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो वो सब चेंजेस से आप बच जाएंगे। अगर एक मेजरिंग कप का सेट, इस तरह का सेट आता है, इसमें सारे साइजेस होते हैं जो आपके यूज़फुल होते हैं, और ऐसे ही स्पून्स का सेट भी। हाँ, एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी मैं, ये जो मेजरिंग कप का सेट आता है उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो कई ब्रांड जो होता है उसका मेजरिंग का जो 1 कप है वो 200 ग्राम्स का होता है, कुछ का 220 ग्राम्स का होता है, कोई 250, जैसे मेरा जो है ये 250 ग्राम्स का है। तो आप जब भी ये लें तो जहाँ तक हो सके मेजरिंग कप्स और स्पून्स का जो सेट लें वो एक ही ब्रांड का लें, तो उससे आपकी सारी चीज़ें जो आप मेज़र करेंगे वो बहुत अप्रोप्रिएट ही आएंगी। इसके साथ ही एक ये है वेइंग स्केल, ठीक है, सिंपल वेइंग स्केल है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर ये आपके पास होगा तो एक्यूरेसी और क्लोज हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब हम कप से मेज़र करते हैं तो कुछ भी हम कर लें, जब मेज़र करते हैं, मान लीजिए हमने 250 ग्राम मेज़र करना है, 220 ग्राम, तो ग्राम्स की बजाय हम कप में मेज़र कर रहे हैं, तो 5-10 ग्राम का चेंजेस आ सकते हैं आपकी, कितना भी आप ठीक से मेज़र करें जब बड़ी क्वांटिटी मेज़र करते हैं। तो वेइंग स्केल होता है तो ये और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, तो ये ले लें। देखिए, मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, कोशिश ये कर रही हूँ जो बहुत महंगा सामान बहुत सारा इकट्ठा ना हो आपके पास शुरू में, तो धीरे धीरे जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो आप सामान ले सकते हैं, पर ये स्टार्टिंग के लिए। ये कुछ हमारे पास मेजरिंग बाउल होना चाहिए, राउंड शेप के हो, घर में कोई बाउल है स्टील के वो भी चलेंगे और प्लास्टिक के भी ठीक रहते हैं, पर राउंड हो, इस ढंग से थोड़ी डीप हो जिससे हमें मिक्सिंग इजी हो जाए। जब काम करना आसान होता है तो मन भी ज़्यादा लगता है काम में और रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। इसी के साथ ही हम क्योंकि केक की बात कर रहे हैं तो केक टिन तो होना ही चाहिए। तो ये है हमारे पास केक टिन, तो ये जैसे ½ kg के लिए है, ये मेरा 1 kg। तो शुरुआत में अगर आप ये 2 साइज़, या आपको लगता है आपकी फैमिली छोटी है, आपको छोटा ही बनाना है, तो खाली ये एक साइज़ ½ kg का ये होता है हमारा 6 इंच का है, और ये हमारा है 8 या 9 इंच का ले सकते हैं आप, जो 1 kg के लिए। तो ये बेसिक टिन। अब टिन भी मार्केट में बहुत ढंग के अवेलेबल हैं, सिलिकॉन के भी अवेलेबल हैं और जो ब्लैक मेटल आता है ब्लैक कलर के स्प्रिंग फोम के, वो भी अवेलेबल, पर मैं प्रेफर करती हूँ एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें जो है हीटिंग बिल्कुल इवन होती है, रिजल्ट्स बेटर आते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं और अभी ख़रीदना चाहते हैं तो मैं एल्युमिनियम के प्रेफर करती हूँ। इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी पार्चमेंट पेपर, जो हमें टिन में लगाना होता है, जिससे हमारा केक अच्छा, बेकिंग भी अच्छी होती है और केक स्टिक भी नहीं। तो ये पार्चमेंट पेपर या वैक्स पेपर के नाम से
आपको आराम से जहाँ भी बेकिंग मटेरियल मिलता है मिल जाए। तो ये पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं आप, मतलब लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ये कहते हैं कि केक मेकिंग से पहले आपके पास होनी चाहिए। इसी ढंग से कुछ बेसिक एसेंस, मैं वैसे इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर बाकी इंग्रेडिएंट्स तो नॉर्मली घर में होते हैं। एक दो एसेंस, जैसे वनीला एसेंस है, बहुत कॉमन है, पाइनएप्पल एसेंस या जो भी आप चाहें, एक दो एसेंस भी लेकर रख सकते हैं, जिससे आपको बीच में रुकना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े कि हमें केक बनाना है, अरे ये हमारे पास नहीं है, ये होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पास केक के लिए होने चाहिए। और अब मैं बात करती हूँ केक आइसिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जब हम केक बेक कर लेते हैं, उसके बाद हम केक डेकोरेट करते हैं, यहाँ हम इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा सामान नहीं चाहिए होता है हमें। तो अब मैं आइसिंग के लिए भी आपको बताती हूँ क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है, अगेन एक मिक्सिंग बाउल का ही थोड़ा बड़ा साइज़ होना चाहिए, जिसमें हमें क्रीम विप करनी होती है। तो क्रीम जब भी विप करते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ का बाउल होना चाहिए, जिससे जो हमारा बीटर है, विस्कर है, वो प्रॉपर काम कर सके। क्रीम को फ्लफ होने के लिए पूरा रूम चाहिए होता है। तो ये बड़े बोल, इस टाइप का एक राउंड शेप का बोल चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं, इस ढंग का एक बीटर होना चाहिए। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, बस जब भी अगर आप नया ख़रीदने वाले हैं तो 250 वॉट या 300 वॉट का ज़रूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का भी होगा तो चलेगा। क्रीम विप कैसे की जाती है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आपको और भी हेल्प हो जाएगी। तो इस ढंग से ये एक बीटर। दूसरा हम बात करते हैं, हमारे पास एक ये बॉटल जो है, मैंने नॉर्मल वाटर बॉटल है, इसमें गरम निडल से मैंने ये होल्स बना दिए। तो ये जब हमें शुगर सिरप डालना होता है तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है इस ढंग से। तो एक ये बॉटल मैंने तैयार की हुई है, इस ढंग से आप भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें डिज़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे ये है मेरे पाइपिंग बैग्स। तो ये मैंने 2 साइज़ेस के रखे हुए हैं। ये मेरा 12 इंच है या शायद 14 इंच है, और ये मेरा 8 इंच। तो इस तरह के हमारे पास पाइपिंग बैग्स। ये केक लिफ्टर है, जब हम केक की स्लाइसिंग करते हैं तो उठाने के काम आता है, पर ये इतना एसेंशियल नहीं है कि इसके बिना केक नहीं बन सकता, पर होता है तो हेल्पफुल। इसके बाद हम आते हैं कुछ नोज़ल्स। हम जब डेकोरेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ नोज़ल्स का काम करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक नोज़ल्स हैं मेरे पास। ये दिख पा रही है आपको, स्टार नोज़ल ली है मैंने ये, ठीक है। तो ये स्टार नोज़ल है, जो सबसे पॉपुलर बेसिक नोज़ल है, इससे काफ़ी काम हम कर पाते हैं। तो उसके बाद तो नोज़ल्स बहुत सारी डिज़ाइंस में आती हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में भी ले सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी, स्टार नोज़ल तो आपके पास शुरू में ही हो तो अच्छा है, और मीडियम साइज़ की हो तो सबसे अच्छा। इसके बहुत सारे साइज़ेस आते हैं, तो आप छोटे बड़े सब ले सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ हर ढंग से ठीक काम कर जाए। अब केक को जब हम बनाते हैं तो उसको प्रॉपर फिनिशिंग भी देते हैं, तो उसके लिए ये हमारे हैं केक स्मूथर। ये होने चाहिए हमारे पास। देखिए, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है, ये वाला फ्लेक्सिबल नहीं है, तो शुरू में हम इससे फिनिश करते हैं, और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल वाले जो आता है उससे हम फिनिश करते हैं, तो केक की फिनिशिंग भी जल्दी और अच्छे ढंग से हो पाए। इसके बाद मैं लेती हूँ ये केक कॉर्न, आइसिंग कॉर्न। इससे हम साइड में डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। सीज़र, पाइपिंग बैग काटने के लिए, केक बनाते हैं तो उसका पार्चमेंट पेपर काटने के लिए ये।
तो इस ढंग से जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको देख के आपको सारा सामान इकट्ठा करने में भी हेल्प होगी। काम शुरू करने से पहले आप ये सामान अपना इकट्ठा कर सकते। हाँ, ये है इस ढंग का नाइफ़ जो ब्रेड नाइफ़ के नाम से मिलता है। थोड़ा लंबा होता है और इसकी ये एजेस आपको दिखाई दे रही हैं, शायद दिख रही होंगी। ये देखिए इस ढंग से ये जिगजैग एजेस होती है जिससे केक हमारा बहुत अच्छा कट पाता है। तो इस ढंग का एक नाइफ़, इसकी ये चीज़ भी लंबी होती है जो पूरी एक बार में हमारे केक में चली जाती है। घर के नाइफ़ जो होते हैं नॉर्मली 6-7 इंच के होते हैं, तो आप उससे काम कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, पर अगर ये ख़रीद लेंगे तो ये काफ़ी काम आएगा और इससे आपको काम करना काफ़ी आसान रहेगा। ब्रेड नाइफ़ के नाम से भी मिलता है ये, और केक कटिंग नाइफ़ के नाम से भी मिल जाता है। इसके बाद हम ये यूज़ करते हैं केक की जो आइसिंग है, क्रीम है, उसको प्रॉपर फिनिश करने के लिए। तो ये है पैलेट नाइफ। ये दो ढंग के आते हैं, एक ये एंगुलर आता है, ठीक है, जिसमें ये एंगुलर बना हुआ है, ये साइज़ छोटा और बड़े हैं, और एक फ्लैट आता है इस ढंग का, ठीक है। तो आप ये मीडियम साइज़ के दोनों भी रख सकती हैं या कोई भी एक शुरुआत में ले लीजिए जिससे आप काम शुरू कर सकें। जब हम केक बनाते हैं तो हमें क्रीम में कुछ ना कुछ कलर या कुछ वो भी हमें इच्छा होती है, तो बेसिक 1-2 कलर्स भी आप लेके रख सकते हैं शुरू में ही। और इसी ढंग से हम बेसिक एसेंस भी लेके रखने चाहिए हमें, जैसे वनीला रख लीजिए कुछ भी। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो कुछ ना कुछ डेकोरेशन में हमें स्प्रिंकल्स भी चाहिए। ये चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंकल्स यूज़ करें आप, पर अगर 1-2 बेसिक स्प्रिंकल्स रख लेते हैं तो केक को बिगनर्स के लिए स्पेशली एनहांस करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये जैसे सिल्वर बॉल्स हैं, इस तरह की गोल्डन बॉल्स, और बहुत सारे डिज़ाइंस में स्प्रिंकल्स आते हैं। ये चॉकलेट वर्मिसिली है, तो इस तरह की चीज़ें, तो आप अपनी चॉइस से 1 या 2 स्प्रिंकल्स लेकर रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये बेसिक सामान लेकर रखते हैं तो आपको काम करना आसान होगा, मन लगेगा, बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा कि अब हमारे पास ये नहीं है बीच में, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और एक और है चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये है हमारी टर्न टेबल। ये टर्न टेबल, इसके ऊपर हम जब काम करते हैं तो इस ढंग से ये रोल करके हमें केक की आइसिंग करने में हेल्प। बस थोड़ा सा सामान है, कोई बहुत महंगा नहीं है। अगर आप शुरू में ये सब इकट्ठा कर लेंगे तो आप केक बनाने में एंजॉय भी करेंगे और आपको बार बार भागना भी नहीं पड़ेगा। इसी एम को लेकर मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बार बार पूछते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो एक जगह ही कलेक्शन हो गया कि ये सामान आपको शुरू में ही इकट्ठा कर लेना है जब आप केक की आइसिंग। तो मैंने इस वीडियो में केक के लिए, केक बेकिंग के लिए जो जो सामान चाहिए वो, और उसके बाद केक डेकोरेशन यानी कि केक आइसिंग के लिए बेसिक सामान जो हमारे पास होना चाहिए, ये सब कोशिश की है बताने की। आई थिंक कुछ मिस नहीं हुआ होगा, तो ये सब आप इकट्ठा करिए। और ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको लग रहा हो कि यूज़फुल है आपके लिए, तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और इसी ढंग से मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आती रहती हूँ, पहले भी आई हूँ और आगे भी आती रहूँगी, जो हमारे स्पेशली बिगनर्स बेकर्स के लिए, चाहे वो हॉबी के लिए बना रहे हो, चाहे वो आगे प्रोफेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत हेल्पफुल रहते हैं मेरे वीडियोस। तो आप उस पर कमेंट भी डालिए, आप बताइए आप और क्या मेरे से जानना चाहते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो भी बनाऊंगी अपना। और थैंक यू मैं आपको एडवांस में ही बोल देती हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को वीडियो शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।